हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करें सॉफ्टवेयर की सहायता से। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर जिसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। तो आज इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम कवर करेंगे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का एक ऑब्जेक्ट जिसका टाइटल या ऑब्जेक्ट है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लोकोमोटर एक्टिविटी यूजिंग एक्टोफोटोमीटर। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जाना पड़ेगा और जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपेरिमेंट की लिस्ट दिखाई दे देगी। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट आपके टीचर ने आपको कहा है उसे आप ढूंढिए और उसको फिर परफॉर्म करने के लिए उस पर आपको क्लिक करना है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। हालांकि मैंने आपको कहा था कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लोकोमोटर एक्टिविटी यूजिंग एक्टोफोटोमीटर, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट में स्लाइटली चेंजेस है। प्रिंसिपल वही है, स्टडी ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट एंड स्टिमुलेंट एक्टिविटी यूजिंग एक्टोफोटोमीटर। ठीक है, तो आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट का मतलब समझाता हूँ और डिफरेंस समझाता हूँ। पहला है नाम एक्टोफोटोमीटर का। एक्टोफोटोमीटर तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है, आखिरी शुरू करेंगे तो मीटर, दूसरा है फोटो और तीसरा है एक्टो। एक्टो का मतलब होता है एक्टिविटी और फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि सेंसर। और मीटर यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो उसको मेजरमेंट करता है। दैट मीन्स अगर हम तीनों शब्दों को जोड़ दें तो एक्टोफोटोमीटर एक ऐसा मशीन है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। कब? अगर हम किसी भी एनिमल की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए फोटो के जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, फोटो की जो लाइट किरणें होती हैं, उनके इंट्रैपमेंट या उनके डिस्ट्रैपमेंट पे बेस्ड होता है, उसको हम काउंट करते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है एक्टोफोटोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था लोकोमोटर एक्टिविटी, यहाँ पे तो लिखा नहीं है बट लोकोमोटर को समझ लीजिए। लोकोमोटर मतलब होता है मूवमेंट, कौन कितना मूव कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल में कितना जा रहा है, चुपचाप बैठा है क्या या हलचल है उसमें, वो मूवमेंट। अब ये जो एक्टोफोटोमीटर का मेन प्रिंसिपल है वो मूवमेंट को ट्रैप करना, और ये लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर एनिमल का या इंसानों का भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना डिप्रेस है या कितना स्टिमुलेंट है। उसके हिसाब से आप उसकी एक्टिविटी का पता लगा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको नज़र आए जो चुपचाप से काफ़ी देर से बैठा है, किसी से मिलना-जुलना, आगे-पीछे चलना नहीं है, तो आप कहेंगे इसको क्या कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है? और अगर कोई बहुत ज़्यादा उछल-कूद कर रहा हो, यहाँ-वहाँ मूव कर रहा हो, तो आप बोलेंगे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं है। तो उनकी एक्टिविटी को देख कर के हम अंदाज़ा लगाते हैं, सही-गलत वो तो बात की बात है, बट अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस मूड में है। यानी कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस है या स्टिमुलेटेड है। यही हमारे आज के एक्सपेरिमेंट का मेन प्रिंसिपल है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे वर्चुअल प्रैक्टिस वाले पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हर बार यही आता है, टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इक्विपमेंट्स के बारे में एक हल्की सी जानकारी दे दी जाएगी। मैंने इस इंस्ट्रूमेंट का जो रियल वर्जन है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। इसका एनिमेशन वीडियो भी मैंने आपको बताया है। इसके पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में बताया है। तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या यूट्यूब में सीधा सर्च कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। एक्टोफिटोमीटर एक ऐसा मशीन है जिसका मेन प्रिंसिपल है एक्टिविटी को ट्रैक करना, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट को बेस पे ध्यान रख करके बनाया गया है। इसमें एक सिंपल सा चैम्बर होता है, कैबिनेट होता है, जिसके नीचे एक कॉइल्स होती हैं जिसमें हम माइन्यूट से करंट पास कर सकते हैं। सामने ऑन ऑफ स्विच होगा, एक टाइमर होगा, एक करंट रेगुलेटर होगा और आपका यहाँ पे फोटो सेल्स होंगे। फोटो सेल की संख्या मशीन के साइज डायमेंशन के ऊपर से आगे पीछे हो सकती है, बट पेयर बराबर होंगे। अगर एग्जांपल के लिए आगे यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे अगर 6 लाइट सोर्स रखे हुए हैं, तो इनके रिस्पेक्ट में सीधे-सीधे रिसीव करने के लिए 6 यहाँ पे सोर्स ऑफ रिसीवर होंगे। जो इस लाइट गुजरेगी उसको रिसीव करेंगे। जब ये लाइट अपने सोर्स से सीधे बिना किसी इंटरप्टमेंट के अपने रिसीवर पे पहुंच जाएगी, यानी कि कोई बीच में इंटरप्शन, रुकावट नहीं आएगी, तो यहाँ पे कोई भी काउंटिंग आपको मशीन के इस चैम्बर पे नहीं दिखाई देगी। इस काउंटर पे कोई भी संख्या बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही इन लाइट सोर्स और लाइट रिसीवर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आकर के ऑब्स्टेकल डालेगा, रुकावट डालेगा, तो वो एक रुकावट को 1 मान करके यहाँ पे काउंटिंग आपको उसी के रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जितनी रुकावटें उतनी काउंटिंग। आप इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझ सकते हो, हालाँकि बिल्कुल सही नहीं है बट समझने में मदद करेगा। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कभी भी रॉबरी होती है तो वहाँ पे लेज़र सिस्टम लगा रहता है। जब तक लेज़र अपने सोर्स से रिसीविंग तक पहुँचती है, कोई सायरन नहीं बजता, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। बट जब कभी भी आप देखोगे किसी का हाथ वहाँ पे पहुँचता है या कोई रुकावट डालने की कोशिश करता है, एक सायरन बजने लगता है। वो ये दिखाता है कि उनके सर्किट में कहीं न कहीं इंटरप्शन है, तो वो उसी इंटरप्शन को डिटेक्ट करके सायरन को मैसेज भेज देता है।
वैसे ही यहाँ पे इसी तरह का जो रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे काउंटिंग का मैसेज भेजता है, जो कि डिस्प्ले में काउंट के रूप में दिखाई देता है। अब हमारा काम क्या है, हमारे एक्टिविटी को करने के लिए जो भी ड्रग दिया गया है, उसको हम एक ग्रुप को देंगे और दूसरे ग्रुप को नहीं देंगे। तो जिस ग्रुप को नहीं देंगे, उसको भी हम कुछ सजेशन या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में अपने ड्रग का मूवमेंट देखेंगे। तो वहाँ से उसका मूवमेंट कितना है और जिसको हमने ड्रग दिया है, उसका मूवमेंट कितना है, वो हमें ध्यान देगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट एक नहीं कह रहा है, यहाँ पे 2 अलग-अलग ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लोकोमोटर एक्टिविटी ऑफ माइस यूजिंग एक्टोफिटोमीटर। इसके पहले जो मैंने दिखाया था, वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट था। तो यहाँ पे आप दोनों तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। इसलिए एक स्टेटमेंट में नहीं बोल पाऊँगा कि वो डिप्रेस करेगा कि स्टिमुलेट करेगा। कौन-सा ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। स्टिमुलेंट है, एक्टिविटी ज़्यादा होगी, डिप्रेसेंट है, एक्टिविटी यहाँ पे मूवमेंट का काउंट कम होगा। ये हमारा मेन प्रिंसिपल है। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता दे रहा है कि आपको कैसे-कैसे प्रोसीजर फॉलो करने हैं। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता दूँ एक बार, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। हम एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। हर एक ग्रुप में 6 एनिमल होगा। एडमिनिस्टर वन ग्रुप विद द ड्रग। एक ग्रुप को जो भी आपने बनाया है उसे आपको ड्रग से ट्रीट करना होगा, जो भी ड्रग आपको दिया हुआ होगा, और दूसरे को आपको व्हीकल से ट्रीट करना है। व्हीकल का मतलब होता है सॉल्वेंट। अगर आपने ड्रग को पानी में घोला है तो उसकी जगह प्लेन वाटर दोगे, डिस्टिल वाटर दोगे दूसरे ग्रुप को। उसके बाद क्या कह रहा है, पुट वन एनिमल एट अ टाइम इन अ एक्टोफोटोमीटर। एक एनिमल को एक बार एक्टोफोटोमीटर में रखिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद काउंट द लोकोमोटर एक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक टाइम। अब आपको एक टाइम सेट करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। जनरली एवरेज निकालेंगे तो 2 मिनट सही रहता है। कहीं-कहीं किसी-किसी जगह आपको 3 मिनट का दिखा देगा। तो जो भी करें, एक कांस्टेंट करें। 3 मिनट का आपको टाइमर लगाना है। आप उसके लिए स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप जो आपके नॉर्मल पास जो भी स्टॉप वॉच होगा वो भी यूज़ कर सकते हैं। काउंटर यूज़ कर सकते हैं। तो 3 मिनट देखिएगा, वरना ये लंबा जाएगा। तो 3 मिनट हर एक एनिमल के लिए, हर एक ग्रुप के लिए। ठीक है? रिपीट द प्रोसीजर एट द इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। यहाँ पे आप उसी प्रोसीजर को 30 मिनट के इंटरवल में रिपीट करिए। ऑब्जर्वेशन जो भी दिख रहा है आपको, उसको रिकॉर्ड करें, सेव करें। उसके बाद द माइस इन टेस्ट ग्रुप आर इंजेक्टेड डायज़ेपाम, यानी कि ड्रग के रूप में हमारा डायज़ेपाम दिया हुआ है। उसका डोज़ भी लिखा हुआ है 1 एमजी पर केजी ओरल। लिखा तो ज़रूर है इंजेक्टेड, बट यहाँ पे इंजेक्ट मतलब ओरल गैवेज से है। यहाँ पे लिखा भी है ओरल गैवेज। तो आप उसको रूट के हिसाब से आप दे सकते हैं। आईपी भी अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 1 एमजी पर केजी ओरल। अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है 1 केजी का है, तो उसे हम 1 एमजी देंगे। अब 1 केजी का होना तो भैया पॉसिबल नहीं है, तो उसके हिसाब से आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद लोकोमोटर एक्टिविटी को आप मेज़र करेंगे डिवाइस पे, ठीक है? ये हो गया हमारा बेसिक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। इसे अब हम कट करते हैं, अब अपने ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंजेक्शन है, वो ओरल गैवेज के रूप में है। यहाँ पे आईपी, आईएम, आईपीई अगर कोई दूसरा ड्रग नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे ओरल गैवेज के थ्रू दिया है। लिखा ज़रूर इंजेक्शन था, बट उसको कंसिडर कीजिए ओरल गैवेज। ठीक है? तो ये हमारा जो ड्रग है, वो एक ग्रुप को, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसे हमने दे दिया। इसके बाद ऑलरेडी जो ड्रग थे उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि ड्रग दिए थे, उसको अलग राइट साइड ड्रग ट्रीटेड ग्रुप में डाल दिया गया, और जिनको ड्रग नहीं दिया गया था उनको लेफ्ट साइड नॉन ड्रग ट्रीटेड या व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप के ट्रे में डाल दिया गया। अब एक-एक करके आपको इस एनिमल को क्लिक करते हैं, ये एनिमल आपका एक्टोफोटोमीटर में चला जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में थोड़े से इश्यू हैं, जो आपका मीटर में रीडिंग दिखेगा वो इश्यू है, और यहाँ पे एक चीज़ हमें और चेक करनी है, वहाँ पे देखिए लोकोमोटर इंडेक्स है और दूसरा है नंबर ऑफ रियरिंग। लोकोमोटर इंडेक्स तो आपको यहाँ पे काउंटर के काउंटिंग से दिख जाएगा। यहाँ पे आप 3 मिनट का काउंटर भी लगा सकते हैं, स्टार्ट वॉच भी यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच भी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप वॉच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमको जो काउंटिंग दिखी वो आपको लोकोमोटर इंडेक्स में डालना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रियरिंग है। नंबर ऑफ रियरिंग का मतलब होता है कि कितना वो एंग्जायटी कंडीशन में है और वो कैसे ऊपर जंप करने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमको पूरी तरह से दिखेगा नहीं, हल्का-सा किनारा दिखाई दिया, वो उसको हमको नोट करनी है। मीटर की रीडिंग यहाँ पे 74 है, बट काउंटर में 34 है, वो लैग है सॉफ्टवेयर में, वो केवल डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, एग्ज़ैक्ट लाइव नहीं जा रहा। तो आपको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी रियरिंग मैंने बता रहा था कि कितना ऊपर उठ करके एक्साइटमेंट कितना है उसका, वो दिखा रहा है। जितनी ज़्यादा रियरिंग, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, ठीक है? तो उठेगा वो आपको नोट करना है। यहाँ पे इस वीडियो में बहुत अधिक अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा एनिमल है, अगर वो एक्साइटेड है, जो कि यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, एक जगह नहीं बैठा है, काउंटिंग भी इसकी ज़्यादा जा रही है, तो उसका मतलब है कि वो रियरिंग ज़्यादा दिखा रहा है। जितना ज़्यादा एक्साइटेड स्टिमुलेंट, रियरिंग ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत समय लगेगा, हर एक को करके नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि आप देखेंगे जो टाइम है, पहला वाला वो मोर देन 100, 133 के आसपास जाएगा।
तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे करके दिखाऊँगा और जो नंबर ऑफ रीयरिंग है, वो मैं मैन्युअली काउंट करके यहाँ पे एंटर करूँगा और बेसिकली यहाँ पे 4, 3, 4, 3 ऐसे ही आता है। तो पहले वाले को काउंटिंग हो जाने देते हैं। अभी आप देखिए काउंटर पे 92, 93 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये हमारा लाइट सोर्स है। अगर आप इस चैम्बर के लेफ्ट साइड देख पा रहे होंगे, छोटी-छोटी लाल-लाल कलर की लाइट जल रही है। तो ये लाइट हमारा सोर्स से निकल रहा है और सामने में जो कि अभी फिलहाल दिख नहीं रहा, उस पे जाके रिसीव हो रही है। अगर रिसीव होती, पीछे वाले रिसीव हो रहे हैं, तो वहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन ये जो एनिमल है वो बीच में ऑब्स्टेकल डाल रहा है, इसके कारण से काउंटिंग इसकी काउंट हो रही है। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा, ये देखिए यहाँ पे रियरिंग एक्टिविटी आपको दिख रही है, ऊँचा उठाया आपके सिर को भगने के एस्केप करने के लिए, यहाँ पे 3 बार तो कर ही चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रीडिंग मिलते जाएगी, कितना इंटरप्शन हुआ लाइट सोर्स के बीच में और रियरिंग वाला केस आपको खुद मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी 133 131 आ गया है हमारा रीडिंग। इस बार इसको बढ़ने देते हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊँ, बाकी सब मैं फास्ट फॉरवर्ड दिखा दूँगा। मैं अपने से इसको करके रिकॉर्ड कर दूँगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो काउंटर की काउंटिंग है वो 154 पे आकर के रुक गई है। 154 काउंट होने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए बाकी को मैं अब मैनुअली एंटर करूँगा। यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो इंडेक्स था वह है 154, ठीक है? नंबर ऑफ ईयरिंग यहाँ पे 4 मैंने काउंट किया था, ये मैंने 4 कर दिया। इसी तरीके से अब मैं व्हीकल ट्रीटेड के सारे एनिमल को रिकॉर्ड करूँगा और उसके बाद ड्रग ट्रीटेड के सारे एनिमल को रिकॉर्ड करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रीडिंग आई है वो है 156, 156 और उसके बाद जो इनका रियरिंग है नंबर है इसका है 4 मैंने काउंट किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारी रीडिंग 158 पे आ गई। इसे मैं डाल देता हूँ 158 और जो नंबर ऑफ रियरिंग था 3। ये केवल एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे काउंटर की रीडिंग आई है 151। इसे हम नोट कर देते हैं और ईयरिंग है आपका 4। यहाँ पे रीडिंग आई है आपका 151 और रीयरिंग आई है नंबर ऑफ रीयरिंग के रेस्पेक्ट में 4, तो इसे हम नोट कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रीडिंग आई 159 और नंबर ऑफ रीयरिंग था हमारा 4। लास्ट एनिमल व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप का, यहाँ पे हमारी रीडिंग आई 161। इसको नोट करेंगे 161 और नंबर ऑफ रीयरिंग था हमारा यहाँ पे 4। अब बारी आती है ड्रग ट्रीटेड ग्रुप की, तो इसको भी कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि रीडिंग बहुत स्लो हो रही है और टाइम काफ़ी लग रहा है, तो मैं पूरे वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक-एक करके नोट कर सकते हैं, उनका लोकोमोशन का इंडेक्स कितना था और उनकी रीयरिंग की नंबर कितनी थी। इस तरीके से आप उसको करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ और सीधे ऑब्जर्वेशन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में अधूरा है, आप इसको फुल करेंगे। मैंने एक ग्रुप का पूरा किया, आप ऐसे दोनों ग्रुप को पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम डाल करके इसको सेव कर सकते हैं या तो प्रिंट निकाल सकते हैं। कंक्लूजन पे चलेंगे तो कंक्लूजन सिंपल सा कहता है कि दिए गए ऑब्जर्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि ड्रग के कारण से, ड्रग कौन सा है, डायज़ेपाम के कारण से लोकोमोटर एक्टिविटी के इंडेक्स में कमी आती है और रीयरिंग की संख्या में भी कमी आती है। इसका मतलब आपका दिया गया जो ड्रग है वो एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में भी यूज करेगा और डिप्रेशन के केस में भी काम आएगा। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल लोकोमोटर एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।